जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, आज दिन है वीरवार का और सुबह सुबह का टाइम हो गया है। सबसे पहले मैंने अपनी गैस वगैरह को क्लीन यहाँ पर कर लिया था और फिर जो है कर रही थी अपने डेली बेसिस के रूटीन की तैयारी। तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने रात को कल छोले वगैरह भिगो दिए थे, तो बस उनको बॉयल करूंगी, उबलने के लिए रख दूंगी साथ के साथ। और फिर साथ के साथ जो है अपने चाय वगैरह जो भी हमें पीना होगा, दूध या फिर अक्षित के लिए और चाय वगैरह, तो उसकी तैयारी भी मैं साथ के साथ कर लूँगी यहाँ पर। तो जो जिसमें मैंने छोले वगैरह भिगोए थे, इस जग को कर लिया है मैंने खाली और इसमें जो है मैं निकाल दूंगी लस्सी। तो बस यहाँ पर रक्षित भी उठ गया था। रक्षित भी जो है कर रहा था बातें और लगे हुए थे हम सब अपने अपने कामों में। तो रक्षित के पापा भी जो है घर आ चुके थे, यानी कि लस्सी जितनी भी थी ये सारी मैं इसमें निकाल दूंगी जग में, क्योंकि फ्रेंड्स इतना बड़ा बर्तन और कोई है नहीं कि जिसमें मैं मतलब 2 लीटर की जो है अपनी लस्सी वगैरह निकाल पाऊँ। क्योंकि ये रहता है कि देखिए लस्सी डेचकी वगैरह में निकालती हूँ तो फिर फ्रिज में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और ये जग जो है इजीली फ्रिज में आ जाता है। तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था। चीनी मंगवाई थी, चीनी खत्म हो गई थी हमारी, और उसी के साथ कह लीजिए रक्षित का हॉर्लिक्स वगैरह बोनबीटा वगैरह भी खत्म हुआ था, तो इस बार जो है बोनबीटा मंगवाया है। तो बस वो उसको पिलाया करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से, पिछले कह लीजिए 4-5 दिन से जो वो चाय ही पी रहा था मेरे साथ, यानी कि चाय और दूध को मिक्स करके। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ अपना खाना बनाने की भी तैयारी कर रही थी। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी कह लीजिए कि चावल और छोले। पहले प्लान था कि छोले भटूरे बनाए, बट फिर ये लगा कि छोले भटूरे थोड़े ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, फिर कभी देखेंगे। और फिर आज मौसम मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था, तो मैंने कहा आज जो मैं छत की थोड़ी सी सफाई करूंगी, क्योंकि काफी दिन से जो है मैंने नहीं किया है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पिछले 1-1.5 महीने से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी कि हो ही नहीं पा रहा था कि छत को मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊं या फिर साफ कर पाऊं। तो बस इसलिए जो है छत वगैरह को साफ करने के लिए मैंने सोचा है। और तो बस चावल को मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिया था, और रक्षित की दादी ने रक्षित के लिए भिजवाई थी बूंदी, क्योंकि वो दही बूंदी काफी खाता है। तो बस वो भी मैंने जो है निकाल कर रख दी थी, और चीनी वगैरह को भी मैंने अरेंज कर दिया था। तो बस यहाँ पर जो है ये दही जो आज आई थी वो वाली है। तो दही मतलब कह लीजिए कि घर पे कुछ ज्यादा ही हो गई थी, तो दही को है ना मैं काफी जगह यानी कि एक बड़े से पतीले में निकाल के रख दूंगी, और थोड़ी सी दही जो बचेगी उसको साइड में कर दूंगी। और यहाँ पर जो है मैं रक्षित के लिए दूध बना रही थी, क्योंकि चाय वगैरह मैंने उसको दी नहीं है आज। और तो बस यहाँ पर दूध ही उसको दूंगी, यानी कि दूध में बोनवीटा वगैरह मिला के थोड़ा सा मीठा करके उसको जो है मैं यानी कि दूध आज ही जो है पिलाऊंगी। तो बस उसी के साथ यहाँ पर मेरे यानी कि छोले भी उबल रहे थे, छोलों में सीटियाँ आ रही थी लगातार। छोले भी जो है कह लीजिए बनने में उबलने ही वाले थे, क्योंकि मैंने पूरी नाइट उनको भिगाया था। कल जैसे ही मेरा खाना वाना बन के फ्री हुआ था, तुरंत बाद मैंने जो छोले वगैरह भिगा दिए थे। और जब फ्रेंड्स हम छोले वगैरह भिगा के बनाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कह लीजिए कि छोले वगैरह भीग के मतलब अच्छे जो है बिल्कुल एकदम फूल के जो है वो बनते हैं। अगर हम एंड टू एंड छोलों को उबाल के बनाते हैं तो उतने अच्छे तरीके से कह लीजिए कि छोले वगैरह जो है नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पर ये दही जो मैंने कल जमाई थी वही है, तो इस दही को मैं इसी पतीले में निकाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने जग को कितना हिलाया बट जो है दही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने जो है इसको ऐसे ही निकाला और कोशिश की कि निकल जाए, बट फिर भी जो है नहीं निकल रही थी। मुझे लगा कि निकल जाएगी, तो बस यहाँ पर जो है मुझे ये इसी प्रकार से निकालनी पड़ी। और फिर बाद में मुझे लगा कि शायद मैं चम्मच ले सकती थी, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। और बिल्कुल एकदम पेड़े जैसी दही जमी हुई थी। जो दूध यहाँ पर बच जाता है, या तो मैं उसका पनीर निकाल लेती हूँ, या फिर कह लीजिए कि दही वगैरह जमा देती हूँ। तो दही देखिए आप लोग, पूरा पतीला भर गया था, इतनी सारी दही जो है हो गई थी घर पे। और इस मौसम में थोड़ी सी दही वगैरह कम खाई जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत का फर्क पड़ा है। उतना नहीं कहूँगी कि भाई पहले जितना फर्क पड़ा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह जब हम चाय पी रहे थे ना, तो एक बार मैंने तब भी रक्षित के लिए दूध बनाया था, बट उसने जो है पूरी चद्दर पे अपना गिलास उलेल दिया था, यानी कि बिखर गया था उसे। और तो बस इसी कारण जो है मुझे आज ही बेडशीट निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है मैं कल निकालती, क्योंकि कल जो है मैं कपड़े वगैरह धुलूंगी। तो मुझे था कि शुक्रवार को कह लीजिए कि मैं बेडशीट निकाल दी, बट जो है मुझे आज ही इसीलिए निकालनी पड़ गई, क्योंकि इस पे जो है चाय वगैरह गिर गई थी। तो बस चादर निकाल दूंगी और दूसरे वाली बिछा दूंगी, क्योंकि देखिए बेडशीट के नीचे उतनी नहीं गई है, क्योंकि मैंने तुरंत जो है मतलब उसको चाय जितनी भी यानी कि दूध जितना भी बिखरा था उसको मैंने तुरंत ही साफ कर दिया था। बट ये कि थोड़ी बहुत लग गई है गद्दे में भी। तो बस ये था कि अभी दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूंगी और अपने रूटीन पे लग गई हूँ। रक्षित के पापा और रक्षित जो है नहा रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे अपनी पूजा पाठ। तो जी आज मैं आप लोगों से अपने सुबह से लेके
लेके शाम तक का रूटीन जो है वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और तो बस यहाँ पर आज जो है ये वाली बेडशीट मैं बिछा रही थी, क्योंकि अब भी जो है इनको कुछ दिन बिछाऊंगी, फिर जो है इन चादरों को मैं रिटायर कर दूंगी, क्योंकि ये 2 ही चादर मेरे पास पुरानी बची हुई है। एक ये वाली है और एक और है जिसमें कि सर्कल रिंग रिंग सा कुछ बना हुआ है, व्हाइट से कलर की है वो, और उसको भी जो है देखूंगी। बस तो अभी कह लीजिए कि थोड़ा सा मन इनसे फेड हो गया है, क्योंकि काफ़ी 3 से 4 से मतलब इस घर में आई थी तभी मैंने ली थी, कम से कम 3 से 4 साल मैंने इनको बिछा लिया है, बहुत अच्छे से चल गई हैं। और बस यहाँ पर कह लीजिए कि उसके बाद में करी थी रूम की डस्टिंग। तो ये वाली टेबल जो है मैंने काफ़ी दिन से इस प्रकार से साफ नहीं की थी कि इसका कवर वगैरह हटा के अच्छे से करूँ। तो इस पर भी फ्रेंड्स काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जमी हुई थी, तो इसको भी जो है मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद ये वाला मैट बिछा दूंगी, और ये वाला मैट देखिए थोड़ा बहुत ये रक्षित ने फाड़ रखा है फ्रेंड्स, वैसे ऐसे नहीं है कि किसी और चीज़ में क्या वो हुआ हो, बट रक्षित जो है लगा रहता है, मतलब उसको कुछ भी फंस जाए तो ये जो है रक्षित ने किया हुआ है। तो उसके बाद जो है मैंने डबल 2 इस पे मैट डाले हुए हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला। तो बस इसको अच्छे से क्लीन किया है, खिलौने कर दिए थे अरेंज। उसके बाद बारी आती है अलमारी को अरेंज करने की, क्योंकि रक्षित के पापा नहाने के लिए चले गए थे, और जब भी वो कपड़े निकालते हैं ना फ्रेंड्स, तो कपड़ों को उबड़ खाबड़ कर देते हैं, यानी कि कह लीजिए कि कपड़े आगे पीछे हो ही जाते हैं। पता नहीं वो किस तरीके से कपड़े वगैरह निकालते हैं, बट मैं जो है साथ के साथ उनको अरेंज कर देती हूँ ताकि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। और अब करे थे रक्षित के पापा पूजा पाठ, फिर जो ये थैले वगैरह थे मुझे गांव में भिजवाना था ये सारा सामान, क्योंकि दूध वगैरह इन्हीं में आता है हमारा। तो फिर मैंने कहा इनको सबको जो है एक कट्टे में डाल के भेज देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से कह लीजिए कि घर पर नहीं भिजवाए हैं डब्बे वगैरह बोटल्स वगैरह। तो इनको मैंने बड़ा सा कट्टा ले लिया था, उसमें सारी बोटल्स डब्बे वगैरह जिसमें दही वगैरह आती है सारे मैंने इसमें पैक कर दिए थे। और आज वाली भी लस्सी की बोतल जो है मैं ले आई थी। उसके बाद सारे थैले जो है मैंने एक जगह पे इकट्ठे किए हैं, और इनको जो है मैं बांध दूंगी अच्छे से, और तो काफ़ी अच्छे से जो है इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, और फिर जो है इनको मैं भिजवा दूंगी। तो बस इसी प्रकार से। और कट्टा काफ़ी बड़ा था फ्रेंड्स, इसमें जो है गोसे आते हैं हमारे, क्योंकि हुक्का पानी चलता है तो उस हिसाब से गोसे वगैरह आते हैं। उसी के साथ यहाँ पर मेरे छोले वगैरह उबल गए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने छोलों को देखा कि अच्छे से उबले हैं कि नहीं उबले हैं, बट काफ़ी अच्छे तरीके से जो है छोले वगैरह उबल गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है मतलब अपने कुकर को कर लिया है खाली जाली में। और तो चावलों को मैं यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था फ्रेंड्स। मैंने अभी जो है यानी कि झाड़ू वगैरह भी निकाल लिया था, तो ये कह लीजिए कि कम से कम 1 घंटा मेरे चावल भीगे होंगे। और मैं आज जो है चावलों को खुला बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे बने थे चावल मेरे कह लीजिए, और इस प्रकार से बनाती हूँ ना तो फ्रेंड्स देखिए कह लीजिए कि काफ़ी लोगों को ना चावल खाने से पेट में मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाती है, या फिर फूला फूला पेट हो जाता है, बट वो नहीं होता है अगर हम खुले चावल बनाते हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है, क्योंकि मैंने दूसरी बार ही ऐसे खुले चावल बना रही हूँ मैं। अदरवाइज जो है मैं भी कुकर में ही सीटी लगवा देती थी। तो मैं अभी क्या करती हूँ, चावलों को पहले भिगो देती हूँ आधा 1 घंटा पहले, और फिर उसके बाद जो खुले चावल बना देती हूँ। तो ऐसे चावल जो है रक्षित के पापा को भी काफ़ी पसंद आते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं करी थी छोले बनाने की तैयारी। मैंने प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह जो है मिक्सी में पीस लिया था, यानी कि बिल्कुल महीन नहीं किया था मैंने उसको, बिल्कुल दरदरा पीसा था। और बस उसके बाद जो है तो अपना तड़का लगाया था, तेज पत्ता डाला था, और मैंने इसमें खड़ी यानी कि कह लीजिए दालचीनी डाली थी, और कुछ मतलब कह लीजिए जीरा वगैरह हींग वगैरह डाल के इसमें मैंने तड़का लगाया था। प्याज लहसुन डाल दिया था। अदरक थी नहीं घर पे, क्योंकि इन दिनों में अदरक मैं नहीं रखती हूँ। तो बस उसी हिसाब से मैंने जो है छोले यानी कि अपने प्याज टमाटर भूनने के लिए रख दिए हैं। टमाटर को भी मैंने जो है मिक्सी में ही पीस लिया था, मिर्ची डाल दी थी उसके साथ में। और टमाटर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया है बड़े से साइज़ का, क्योंकि फिर जो है जो ये हमारी छोले की सब्जी होती है बिल्कुल खट्टी खट्टी सी अजीब सी बन जाती है, यानी कि कह लीजिए मिठास सा आ जाता है सब्जी में। तो मैंने कहा थोड़ी स्पाइसी सी रहती है तभी थोड़ा अच्छा लगती है। उसके बाद जो है ये 2-4 बर्तन थे, इनको मैं वॉश करने लग गई थी, यानी कि कह लीजिए इनको मैं धुलने लग गई थी। और उसी के साथ यहाँ पर जो है कुकर वगैरह, हालांकि देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने गैस साफ़ किया है, मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा जाके। उस व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी गैस जो है बर्तन वगैरह काले कर रही थी, बट काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ा है। एक बार और इनको जो है मैं गैस के बर्नर्स को निकाल कर जो है धुल दूंगी, तो काफ़ी यानी कि ठीक ठाक हो जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर जो है मैंने डाल दिए हैं छोले, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि अब जो उबाल वगैरह आएगा, अब जो छोले वगैरह पकेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी किचन में काम, और रक्षित कर रहा था अपनी एक अलग ही खिचड़ी। तो वो मैं कुदरती ऐसे बाहर आई तो मैंने देखा कि रक्षित क्या कर रहा है। तो रक्षित को फ्रेंड्स यहाँ पे ना कोलिन फंसा हुआ था, तो वो कोलिन से है ना जो शीशा साफ कर रहा था, जैसे कि मैं करती हूँ। तो मैं उसको थोड़ी देर तक देखती रही। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सारा कोलिन जो है ये वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। फिर मैंने बोला है उसको कि रक्षित तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा रहा हूँ ना, आपकी हेल्प करवा रहा हूँ ना मैं, आप थक जाती हो ना काम करके। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मस्ती कर रहा था। और इसने हैंकी लिया हुआ है जो कि ये स्कूल में लेके जाता है।
इसने मतलब कह लीजिए कि अलमारी में से निकाल लिया अपने आप ही। और जो है फिर मैंने कहा अब ये जो हैंकी है कोलिन बहुत ज़्यादा रक्षित ने वेस्ट कर दिया था, मैंने कहा इस कोलिन को थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हैंकी पे काफ़ी सारा कोलिन वगैरह लगा हुआ था। तो मैंने अपने जितने भी अपने सारे स्विच बोर्ड्स थे ना सबको क्लीन कर दिया है इसी हैंकी से। तो यहाँ पर ये मैंने इस यूज़ में जो है ले लिए हैं। और बस तो यहाँ पर जो है मतलब कह लीजिए कि बाहर वाले रूम के छोड़ दिए थे मैंने सिर्फ 2 बोर्ड्स, बाकी जो है सारे ही बोर्ड्स वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे। और फ्रेंड्स ये वाला बोर्ड जो है मेरा कुछ ज़्यादा ही कह लीजिए इसमें छींटे वगैरह लगे हुए थे पानी वगैरह के, साबुन वगैरह के, तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो उसके बाद में आ गई थी वापस किचन में। मेरे छोले बन गए थे लगभग कुछ इस प्रकार से, तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया था छोलों में। और बस तो यहाँ पर कह लीजिए कि छोले वगैरह काफ़ी अमेजिंग बने थे और चावल भी बहुत ही अच्छे बने थे फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो अभी थोड़ा सा मैंने जो है गैस को कर दिया था बंद। और उसके बाद ये जो मेरा पाम का प्लांट था इसको मैं रख दूंगी धूप में, क्योंकि कभी थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी, कभी कभी धूप नहीं थी। तो मैंने कहा इसको मैं धूप दिखा देती हूँ। काफ़ी पिछले 1-2 दिन से जो है धूप वगैरह मैंने नहीं दिखाई है पौधे को। वैसे तो मैं जाल यानी कि कह दीजिए जो जाल पे टीन डालती हूँ वो मैं निकाल देती थी, बट अभी जो है नहीं निकाली है मैंने। तो बस उसी हिसाब से कह लीजिए कि इस पर धूप वगैरह नहीं लग पाई है। और ये कि पत्ता फ्रेंड्स इस पेड़ का रक्षित ने तोड़ दिया था, तो ये बिल्कुल ही येलो हो गया है, तो मैं इसको बिल्कुल अलग से निकाल दूंगी। और जो है मैंने ये इसी में ही रख दिया है तोड़ के, क्योंकि इसका जो है खाद वगैरह बन जाएगा, इसी में जो है ये लग जाएगा। तो बस उसके बाद में करी थी अपना पोछा वगैरह लगाने की तैयारी, तो मैं पोछा लगाऊंगी। और बस तो यहाँ पर आज वीरवार है, तो वीरवार को जो है मैं फिनाइल वगैरह नहीं डालती हूँ पोछे में, बिल्कुल सादे पानी का जो है पोछा वगैरह मैं लगाती हूँ आज के दिन। और अगर आप लोग चाहें तो ना भी लगाएं, बट मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो वो काफ़ी गंदा कर देता है फर्श वगैरह को, तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ता है। बट जब रक्षित यानी कि कह लीजिए कि नहीं था, या फिर कह लीजिए जब बेबी नहीं हुआ था मुझे, तो मैं वीरवार को पोछा नहीं लगाया करती थी फ्रेंड्स, हमेशा ही मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि काम जो है मेरा चल जाता था। बट अब जो है बच्चा कुछ ना कुछ गिरा देता है, तो इसी वजह से जो है मुझे लगाना पड़ता है। तो अभी जो है मैं बिल्कुल सादे पानी में पोछा लगा रही हूँ, मैंने कुछ इसमें मिलाया नहीं है, मतलब कह लीजिए फिनाइल वगैरह हो गया या फिर नमक वगैरह हो गया, कुछ नहीं मिलाया मैंने आज, बिल्कुल सादा पानी में जो है मैंने पोछा लगाया। तो उसके बाद ये था रूम फ्रेशनर, ये है उसका जैस्मिन का, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है फ्रेंड्स इसमें से, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस का मिला था मुझे, शायद ये 117 रुपये का पता नहीं है 120 रुपये का मिला था। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, बिल्कुल कह लीजिए पूरे घर में भिन भिन सी यानी कि हल्की हल्की सी स्मेल हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब झाड़ू पोछा हो जाता है और घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, तो रक्षित भी बोलता है कि मम्मा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस फिर मैं उसके बाद आ गई थी ऊपर छत पे, काम वगैरह मेरा ऑलमोस्ट हो गया था और धूप आज उतनी थी नहीं, तो मैंने कहा जो है मैं छत को हल्की हल्की जो है साफ़ कर देती हूँ। हालांकि मैंने पौधे वगैरह नहीं हटाए थे अभी, तो बस मैंने जो है उसी प्रकार से छत को साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये जेड प्लांट था फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो रहा है, मेरे पास 2 है जेड प्लांट्स, एक मैंने मुख्य द्वार पर लगाया हुआ है अपने मतलब कह लीजिए गेट के पास, और मैंने एक जो है छत पे लगाया हुआ है, ये भी मैंने मुख्य द्वार के ऊपर ही लगाया हुआ है, यानी कि कह लीजिए अपने गेट के ऊपर ही लगाया हुआ है। तो जी फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो पूरी छत मतलब उतनी गंदी नहीं थी, बट जहाँ पर पेड़ पौधे रखे हुए थे या फिर जहाँ पर मिट्टी वगैरह थी उतने में ही ज़्यादा छत गंदी हो रही थी मेरी आज। तो बस उसको मैं क्लीन करूँगी, और तो मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली है आज छत पे से। और तो ये पाइप था जो कि हमने बोरिंग वगैरह यानी कि समरसीबल को ठीक यानी कि कह लीजिए पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया हुआ था, तो मिट्टी का पानी ज़्यादा आ रहा था, तो उस वजह से हमने जो है एक पाइप निकलवा दिया था। तो ये ऐसी छत पर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको जो है उठाकर कह लीजिए कि इस तरीके से निकाल दिया है। और एक जो है हमने 2-1.5 साल पहले निकलवाया था, तब भी पानी का लेवल ऊपर था। तो इस प्रकार से 2 पाइप हो गए, तो मैंने दोनों को ही इकट्ठा कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो है देखिए किस प्रकार से कह लीजिए मिट्टी जो है छत पे इकट्ठा हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे फ्रेंड्स रहते हैं तो यानी कि कह लीजिए टूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और मिट्टी वगैरह भी जैसे कि कह लीजिए उड़ती रहती है। काफ़ी दिन से, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, मैंने तकरीबन कह लीजिए पिछले 1.5-2 महीने से शायद साफ़ नहीं किया होगा, तब से गर्मियाँ वगैरह हमारी स्टार्ट हुई हैं। तो मैंने कहा आज जो मौसम भी अच्छा है, और जो मैं आज जो है इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है छत ज़्यादा गंदी हो गई थी हालांकि। और वैसे थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज भी करूँगी सामान जो कि इधर उधर पड़ा हुआ है, पाइप वगैरह है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अरेंज की हैं। उसके बाद रहता है ये वाला हिस्सा साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर चद्दर मैंने अभी ये जो है ग्रीन नेट इसको हटाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि पता नहीं किसने कुकर का गत्ता जो है मेरी छत पर फेंक दिया है फ्रेंड्स। देखिए अब किसको ही क्या बोले, बट
ये तो देखिए, ये तो कह नहीं सकते कि भाई कुकर का गत्ता है जो वो उतर के, यानी कि कह लीजिए कि उड़ के आ गया है, क्योंकि उड़ के तो आ नहीं सकता है। और बस उसके बाद ये जो मेरा प्लांट था, यानी कि वो था, ये वाइट गुड़हल है, तो इसको जो है मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा स्टॉक हो जाता है, तो मैं इसमें नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए सोच रही थी, बट नहीं हुआ है इससे। तो मैंने कहा कैंची लेके आनी पड़ेगी, कैंची से ही जो है मैं इसमें होल वगैरह करूँगी। तो बस उसके बाद जो है पेड़ पौधे मैं देख रही थी, और पता नहीं केले के पेड़ में किस चीज़ की बेल हो रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसको एज इट इज़ जो है पीछे की साइड कर दिया था। और पौधे लगभग मेरे ठीक ठाक हैं, और बस सिर्फ 2 पौधे जो हैं वो मेरे येलो हो गए हैं। एक तो वो पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, और एक ये जो दूसरे वाला पाम है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पेड़, यानी कि जो ये इधर रेड वाले में लगा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको जो है ये भी मेरा ख़राब थोड़ा सा हो गया है, बट ये भी जो है चल जाएगा, बारिश होगी तो। इसलिए जो है मैंने अभी नेट वगैरह हटा दिया कि बारिश वगैरह होगी शायद, तो फिर इनमें पानी वगैरह अच्छे से लग जाएगा, बिल्कुल अच्छे से, फिर जो है पेड़ पौधे हो जाएंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, सारे गमलों में मिट्टी मिट्टी हो गई है, क्योंकि पानी वगैरह मैंने यहीं के यहीं निकाल दिया था। बट जो है मैं अभी इनमें पानी वगैरह दूंगी पेड़ पौधों में, तो फिर से जो है गमले वगैरह साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद ये बराबर में यानी कि कह लीजिए खाली प्लाट है, तो मैंने उसमें डाल दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा कुछ ऐसा कूड़ा नहीं था कि जो मैं ना डाल पाऊँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह ज़्यादातर थी, पेड़ पत्तों के यानी कि पौधों के ही यानी कि पत्ते वगैरह थे, तो बस उनको जो है मैंने फेंक दिया था। और उसके बाद मैंने जो है मोटर चला ली थी, सप्लाई वाला पानी था, तो मैंने जो है पेड़ पौधों को पानी देना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह भी रक्षित के पापा ने नहीं दिया था पानी। तो बस जिसमें ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हीं पौधों में मैंने पानी दिया है, अदरवाइज़ जो है थोड़ा कम ही पानी दिया है, क्योंकि अभी जो है कह लीजिए 1-2 पौधे में होल मुझे करना पड़ेगा, तब जाकर वो होगा। और बस तो यहाँ पर जो है उस वाले पौधों में दिए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी फ्रेंड्स अपने मम्मी के घर पर। तो यहाँ पर देखिए केले का पेड़ कितना अच्छा हो रहा है, काफ़ी बड़े गमले में लगाया है। तो उसके साथ साथ आ गई थी मेरी भाभी भी ऊपर। तो इनके पेड़ पौधे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी छत पे ना धूप बहुत कम आती है। हालांकि सर्दियों में भी जैसे कि इनके कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं, तो ये इधर आके सुखाते हैं, क्योंकि मेरे छत पे बहुत ही ज़्यादा धूप आती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सिर्फ पीछे की तरफ मकान बना हुआ है, इधर उधर नहीं बना हुआ है। बट जो इनका है, यानी कि कह लीजिए जो मेरी मम्मी का घर है, वो पूरी तरफ से दबा हुआ है, तो उस पर धूप वगैरह नहीं आती है। तो ये मेरी भाभी ने गुलाब की डंडियाँ लगाई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि दीदी इसमें जो है किले वगैरह फूटने लगे हैं, ये जो है चल जाएगा। तो मैं इसको बोल रही थी कि ठीक है चल जाएगा, तो मुझे भी दे देना, मैं भी गमले में लगा लूँगी, एक निकाल यानी कि पौधे वाले से निकलवा लेंगे हम लोग, तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और ये पौधा भी अच्छा लग रहा था, तो वही चीज़ हम देख रहे थे कि कितने अच्छे तरीके से जो है पेड़ पौधे फ्रेंड्स जब घर में होते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, यानी कि कह लीजिए पॉजिटिविटी आती है। और बस इस प्रकार से जो इन्होंने सजाए हुए थे, और ये लेके आई थी, तो मैं इसको पूछ रही थी कि ये जो है कितने का लेके आई थी तुम, तो बस ऐसी बातें शातें चल रही थी हम लोगों की। तो काफ़ी अच्छा लगा। और फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे वापस। और ये केले का पेड़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि इसको उठा के ले जाऊं, बट मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी 2 है, तो क्या ही करूंगी मैं इसका। तो बस उसके बाद में चलते हैं नीचे की तरफ। और ये देखिए इनका छोटू सा मनी प्लांट था इधर, यानी कि कह लीजिए जीने में रखा हुआ था, जिसमें कि सिर्फ 2 पत्तियां थी, हालांकि वो अभी फूटा है अलग। और ये था मेरी मम्मी जी का मंदिर, जिसकी मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि अभी जो है मंदिर के कपड़े वगैरह जब भी हम बिछाते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे चले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कपड़े चले हुए हैं जिसमें कि ओम वगैरह लिखा हुआ है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट अभी जब भी लाऊंगी तो मैं भी इसी प्रकार का अपने मंदिर के लिए कपड़े वगैरह लाऊंगी। और ये कुछ इस प्रकार से मेरी मम्मी अपने मंदिर को सजा के रखती हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है मैंने इन्हीं से सीखी हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखो ज्ञान हम तो किसी से भी ले सकते हैं, और खासकर ये तो मेरी मम्मी है। तो बस वही। और ये था छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए। मैं मिलूंगी कल आप लोगों के साथ एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।